अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अजमत खान है। आज एक न्यू लेक्चर के साथ न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया था। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जो व्यूअर्स आज न्यू हैं तो वो प्रीवियस वीडियो देख लें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जनरल उसका फार्मूला क्या है? S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इसको हमने ग्राफिकल मेथड के जरिए से सॉल्व करना है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने ग्राफ के हवाले से समझाया है। तो ग्राफ के हवाले से अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा तो प्रीवियस लेक्चर देख लें ताकि आपको ग्राफ क्लियर हो जाए। उधर मैंने ग्राफ के हवाले से काफी डीप कॉन्सेप्ट दिया है। तो अब हम जो न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे तो ग्राफ के जरिए से आप लोगों को मालूम है हम टाइम और स्पीड लेते थे। यहाँ हम टाइम को अलोंग एक्स एक्सिस लेते थे और हम स्पीड को अलोंग वाई एक्सिस लेते थे। स्पीड को अलोंग वाई एक्सिस लेते थे, यानी स्पीड टाइम ग्राफ था हमारे पास। तो मैंने उधर कहा था कि कोई पॉइंट है, लेट सपोज इस पॉइंट को मैं ए कहता हूं और ए से लेके ओ तक ये है ओरिजिन ओ, ये है ओरिजिन ओ। ओरिजिन से लेके ए तक का फासला जो है इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और ए से हमने एक एक्सेलरेशन यानी बॉडी ने क्या किया, अपनी रफ्तार बढ़ा दी। जब बॉडी अपनी रफ्तार बढ़ाएगी तो इधर एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन ए है और पॉइंट बी पे जाके रुक गई, यानी रुकी तो नहीं, यानी पॉइंट बी तक, ए से लेके बी तक एक्सेलरेट किया, यानी उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई। तो हम पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर यानी टाइम के ऊपर। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और इधर ए से हम एक स्ट्रेट लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं किसके ऊपर, बी, इसका नाम डी है, BD के ऊपर। तो ये पॉइंट को हमने कहा था C, BC और CD। यहां तक क्लियर है? तो अब O से D जो है हमारे पास टाइम है, तो A से C को भी हम क्या कह सकते हैं, टाइम कह सकते हैं। और उसी तरह A से B एक्सेलरेशन हुआ और B पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन ड्रा करते हैं किसके ऊपर, y एक्सिस के अलोंग। तो लेट सपोज इसको मैं E कहता हूं। तो मतलब ये हुआ कि E से लेके ओरिजिन तक का फासला फाइनल वेलोसिटी VF हुआ। तो इसका मतलब ये है कि B से लेके आप लोग D पर जो परपेंडिकुलर लाइन यानी E टू O अगर फाइनल वेलोसिटी VF है तो B टू D भी क्या होगा, VF होगा। और दूसरी बात, अब B से C क्या है, एक्सेलरेशन है, टाइम। तो B से C चेंज इन एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी, यानी स्पीड में चेंजिंग, वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है। तो वेलोसिटी में चेंजिंग आती है तो उसको हमने एक्सेलरेशन कहा था और एक्सेलरेशन ये है। तो ये AT, ये AT यानी वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का एक्सेलरेशन के क्या था, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हम एक्सेलरेशन को अगर वेलोसिटी निकालना चाहें तो टाइम इधर एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू AT। तो मैंने इधर पुट किया AT, कहां से आया, इधर चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जगह मैंने A एंड T का प्रोडक्ट पुट किया। और फर्दर अगर बात करें अगर A से O तक VI है तो C से D तक भी क्या था, VI था, इनिशियल वेलोसिटी था। तो यहां तक हमारा ग्राफ क्लियर हुआ ये फर्स्ट इक्वेशन के मुताबिक। लेकिन अब सेकंड इक्वेशन है तो हमने दो और फिगर्स देखी। एक हमने ट्राइंगल देखा और एक हमने रेक्टेंगल देखा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हमने फाइंड करना है और उसी तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताऊंगा, फिर रेक्टेंगल के जरिए से एरिया ऑफ ट्राइंगल बताऊंगा। अब रेक्टेंगल का एरिया, एक रेक्टेंगल है, आप लोगों को मालूम है रेक्टेंगल का, ये एक रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है किसके, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आप लोगों को मालूम है इधर लेंथ क्या है, ये अगर रेक्टेंगल है OACD, ये एक रेक्टेंगल है तो इसका लेंथ हमारे पास है OD, इसका लेंथ है OD और हाइट क्या है DC या OA या OA। अब आप लोग बताओ OD क्या है, OD हमारे पास टाइम है और OA क्या है, हमारे पास VI इनिशियल वेलोसिटी है। तो मैं इधर पुट कर सकता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल A इक्वल टू VIT, VI चलो मल्टीप्लाई लिख दो डायरेक्ट में, VI
मल्टीप्लाई बाई टी। मसला नहीं है, मैंने इधर टी पहले लिखा है, वी आई बाद में लिखा है। सेम कहावत है, वो कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, चाकू खरबूजे पर मारो या खरबूजा चाकू पर, तो कटना तो किसको है, खरबूजे को ही है। तो वही कहावत इधर यूज करो। मैंने वी आई पहले लिखा या टाइम पहले लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट फॉर्म है, और प्रोडक्ट फॉर्म में ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में कम्यूटेटिव लॉ ओबे होता है। तो ये एरिया ऑफ हमें क्या मिला, रेक्टेंगल मिला। अब आप लोगों को मालूम है कैसे मिला। अगर फर्दर मैं बात करूं, अब ट्राइंगल का एरिया हमने फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे मिल सकता है। अगर मैं रेक्टेंगल से लेट सपोज किसी भी डायगोनल को, लेट सपोज मैं इसको क्या करता हूं, एक ये डायगोनल ड्रा करता हूं। आप लोगों ने मैट्रिसेस मैथ्स में पढ़ा है डायगोनल, तो एक डायगोनल में ड्रा किया, तो एक डायगोनल ड्रा करने के बाद ये रेक्टेंगल दो ट्राइंगल पर मुश्तमिल होता है। ये एक अपर ट्राइंगल बना, ये एक लोअर ट्राइंगल बना। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट था, तो एरिया था। अब रेक्टेंगल का आधा है ना, डायगोनल की वजह से रेक्टेंगल हाफ हुआ, तो इधर मैं यूज करूंगा हाफ। क्या यूज करूंगा, हाफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अब आप लोग बताओ, ये तो हाफ है। अब ट्राइंगल के केस में मैं अपर मिटा देता हूं, क्योंकि लोअर जो है इसकी शक्ल इस जैसी बन रही है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि हाफ लेंथ क्या है, ट्राइंगल के केस में लेंथ क्या है, ये है ए सी। क्या है, ए सी। और हाइट क्या है, सी बी या बी सी, बी सी। अब जरा देखो, हाफ ए सी हमारे पास क्या है, टाइम है, मल्टीप्लाई बाय बी सी हमारे पास क्या है, 80 है। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड हुआ, सॉरी ट्राइंगल भी फाइंड हुआ। एरिया इक्वल टू हाफ टी मल्टीप्लाई बाय 80, हाफ टी मल्टीप्लाई बाय 80। नजर तो आ रहा होगा आप लोगों को, हाफ टी मल्टीप्लाई बाय 80। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया, मुकम्मल ग्राफ जो है वो एग्जैक्टली क्लियर हो गई है। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ हम मूव करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब आप लोग देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, एस है। एस किसका सिंबल है, डिस्टेंस का सिंबल है। जब ये डिस्टेंस का सिंबल है तो हमने इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस लेना है, तो हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस। तो एक क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस कहां से कहां तक है, ओ ए बी सी डी, ये टोटल डिस्टेंस है इस ग्राफ में। यानी कोई बॉडी थी, उसने मूव किया ओ से ए, फिर ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, ये टोटल डिस्टेंस है। अब इस टोटल डिस्टेंस में दो चीजें आती हैं, एक है एरिया ऑफ ट्राइंगल और दूसरा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को आपस में सम करें यानी प्लस करें, तो टोटल डिस्टेंस हमें मालूम पड़ेगा। तो अब हम लिखते हैं टोटल डिस्टेंस को, मैंने एस कहा है, तो एस यानी टोटल डिस्टेंस क्या है, एस है। जरा देखो, टोटल डिस्टेंस हमारे पास एस है, और टोटल डिस्टेंस इक्वल टू कहां से है, ओ ए बी, डायरेक्ट डी कर दो, सी डी भी कर सकते थे, ये बराबर है एस के, ये है एस के। तो टोटल डिस्टेंस यानी एस इक्वल टू ओ ए बी डी, यानी एस इक्वल टू, अब आप लोग देखो एस इक्वल टू हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने थोड़ी देर पहले फाइंड किया है, हमारे पास है वी आई मल्टीप्लाई बाई टी। अगर ये ग्राफिकल वे में है तो डायरेक्ट इनकी वैल्यूज पुट नहीं करो। अब वी आई मल्टीप्लाई बाई टी डायरेक्ट पुट नहीं करो। वी आई हमारे पास है, वी आई क्या है, ओ ए मल्टीप्लाई बाई टी क्या है, ओ डी है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ, तो ये तो आएगा। अब टाइम हमारे पास ए सी है, प्लस मल्टीप्लाई बाई ए टी जो है बी सी है। ये वैल्यूज मैंने पुट की, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अब पुटिंग दी वैल्यूज आप लोग लिखोगे, पुटिंग दी वैल्यूज। जब वैल्यूज पुट करोगे तो ओ ए क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी है, ओ ए हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, और उसी तरह ओ डी क्या है, टाइम है, और प्लस हाफ ए सी हमारे पास क्या है, ए सी हमारे पास है टाइम, और उसी तरह मल्टीप्लाई बाई बी सी हमारे पास क्या है, ए टी है, ए टी है। जरा देख लो, जब इसको हम फर्दर फॉर्म इस तरह लिखेंगे, वी आई टी प्लस हाफ
ये जो टाइम है, ये टाइम इस टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो t का स्क्वायर बन जाएगा at स्क्वायर। और इस साइड में क्या था हमारे पास, इस साइड में था s इक्वल टू VIT प्लस हाफ at स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ क्या ये प्रूफ हो गया? ये बिल्कुल प्रूफ हो गया। तो ये था न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।